जहां एक तरफ श्रीलंका ने पकड़ लिया था भारत के 55 मछुआरों को और साथ में 10 नौकाओं को भी, जिसके बाद भारत ने क्या एक्शन लिया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब यूएसएसआर की जर्सी क्या पहनी, चीन को मिर्ची लग गई। आखिर अगर रूस सोवियत संघ बनता है तो चीन को क्या समस्या है, चीन क्यों तकलीफ में आ रहा है, जबकि दोनों देश एक दूसरे को भाई बता चुके हैं। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, तमिलनाडु से सटा हुआ श्रीलंका का ये इलाका कुछ ऐसा इलाका है जहां हर बार कंफ्यूजन पैदा होता है। कई बार यहाँ से मछुआरे पहुँच जाते हैं भारत की सीमा पर और कई बार भारतीय मछुआरे पहुँच जाते हैं श्रीलंका की इस सीमा पर। अब ऐसे में होता क्या है, ऐसे में होता ये है कि दोनों देश या तो वार्निंग देकर छोड़ देते हैं या फिर अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, नौका को जब्त कर लेते हैं, जिसके बाद सरकार के बीच बात होती है और तब जाकर छोड़ा जाता है मछुआरों को और नौकाओं को। हुआ कुछ यही, 67 मछुआरों को हिरासत में ले लिया श्रीलंका ने पिछले हफ्ते। अब इसके बाद ये मांग उठने लगी, भारत के अंदर प्रदर्शन होने लगा और ये बातें होने लगी कि एक तो हमारे मछुआरों को छुड़ाओ और दूसरी बात ये है कि हम श्रीलंका की इतनी मदद करना चाह रहे हैं, फिर श्रीलंका हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो पहली बात आपको बता दें कि अगर कोई किसी के जल क्षेत्र में चला गया है तो कानूनन अधिकार बनता है कि वो कार्रवाई करे। यही काम श्रीलंका कर रहा है। अब जैसे ही इन मछुआरों को पकड़ा गया, भारत के महावाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को बता दिया गया और अधिकारियों ने इनके साथ मुलाकात की, इन्हें कपड़े, नाश्ता, सूखी आवश्यक वस्तुएं, मास्क वगैरह सब कुछ दिया। साथ ही साथ अपने घर, अपने रिश्तेदारों को फोन करने की सुविधा भी दे दी है। अब वो कोशिश भी कर रहे हैं जो कानूनन प्रतिनिधित्व है, कानूनी सहायता है, वो भी दे। वैसे आपको बता दें, ये गिरफ्तारियां रविवार को श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में मन्नार के दक्षिण में की गई है। इससे एक दिन पहले श्रीलंकाई नौसेना ने जाफना में डेफल्ट द्वीप के इलाके में भी भारतीय मछुआरे को पकड़ा था और उसमें उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त कर लिया था। गिरफ्तारियों को लेकर अब हमारे तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं कि इसे छुड़ाया जाए। तो वहीं भारतीय सरकार बात भी कर रही है श्रीलंका से और संभवतः बहुत जल्द ये मछुआरे छोड़ दिए जाएंगे। इसको लेकर खास तौर पर विदेश मंत्रालय के तरफ से जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि 18 से 20 दिसंबर के बीच जितने भी हमारे मछुआरे पकड़े गए हैं श्रीलंकाई अधिकारियों के द्वारा, उनके लिए हमारी बातचीत चल रही है और जल्द ही वो रिहा हो जाएंगे। खैर, श्रीलंका ने ऐसा किया, इसे लेकर अचंभा इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रीलंका के मंत्री जब बजट का सेशन चल रहा था तब उनके वित्त मंत्री वहां से अचानक भारत आए थे। अचानक भारत इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें चाहिए मदद, क्योंकि पूरी तरीके से श्रीलंका की इकोनॉमी डूब रही है। ऐसे में भारत जब पहुंचे थे तो उनके संसद में हंगामा भी हुआ था कि भारत भीख मांगने के लिए पहुंच गए हैं मंत्री। खास तौर पर विपक्षी दलों ने ये बात कही थी, पर इस वक्त श्रीलंका को काफी बड़ी मदद भारत दे रहा है, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था। ऐसे में संभवतः ये मछुआरे बहुत जल्द ही छूट जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एक हॉकी टूर्नामेंट में रूस ने अपने खिलाड़ियों को यूएसएसआर की जर्सी पहनाई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, यूएसएसआर की जर्सी पहनाई और इस जर्सी पहनाने के बाद से बवाल मचा। ये तो यूरोप तक मचेगा, इसका पूरा पता। लेकिन ये बवाल चीन के अंदर क्यों मच रहा है? यूएसएसआर अगर बनता है तो चीन को क्या समस्या है, चीन को क्यों तकलीफ हो रही है? बात दरअसल ये है कि इन दिनों पुतिन जिस तरीके के बयान दे रहे हैं और जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि वो चाहते हैं पुराना सोवियत संघ, यानी जो टुकड़ों में बट गए थे वो सारे देश वापस से सोवियत संघ
बन जाएं, जुड़ जाएं रूस में और रूस में जुड़कर ये पुराने वाले फॉर्म में आ जाएं, जिसके लिए पुतिन ने ये कहा भी था कि यूएसएसआर क्या है। यूएसएसआर दरअसल हमने अपनी 40% जमीन खो दी। यूएसएसआर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने 1000 साल लगाया और 1000 साल में इतनी बड़ी जमीन कब्जाई, लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो ये टुकड़ों में बटा और हमारी 40% जमीन खो गई। हमें वापस से अपना यूएसएसआर बनाना चाहिए। वैसे जिस तरह की बातें रूस इस वक्त कह रहा है, उसी तरह की बातें चीन भी कहता है कि ऐतिहासिक तौर पर हमारा बहुत बड़ा इलाका है, वो सब कुछ हमारा होना चाहिए। अगर हम बात करें तो हम भी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा भी अखंड भारत होना चाहिए। कुछ इसी तरह का सिद्धांत बताने की कोशिश कर रहा है रूस। अब जिस तरीके से यूक्रेन को लेकर रूस आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर को ये बात समझ में आ रही है कि यूक्रेन को कब्जाने के चक्कर में है रूस और अपने यूएसएसआर के सपने को पूरा करने के चक्कर में है। और कहीं न कहीं यूक्रेन को कब्जा भी ले रूस तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भले ये देश कह रहे हैं नाटो हो या अमेरिका हो या फिर फ्रांस वगैरह हो कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम मिलिट्री भेजेंगे। ब्रिटेन भी पीछे हट गया, अमेरिका भी पीछे हट गया। ऐसे में इन देशों के पीछे हटने के बाद कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है। और जहां तक यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस की बात है, तो बेलारूस पहले से ही मिलने को तैयार है। बेलारूस तो आप देखेंगे हंसी खुशी बहुत जल्दी रूस में मिल जाएगा। वैसे रूस ने ये भी कोशिश की कि सेंट्रल एशिया के देशों को मिलाया जाए, पर सेंट्रल एशिया के देशों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने सीधे कह दिया कि हम रूस की बात से सहमत नहीं है। दरअसल पुतिन ने एक बार ये बयान जारी किया था और कहा था कि अगर हम सेंट्रल एशिया वगैरह जो भी हमारे टुकड़े हुए हैं वो वापस जुड़ जाते हैं तो ये सभी देशों की भलाई के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। पर इन देशों ने इनकार कर दिया। और जहाँ तक बात है लातविया की और कुछ छोटे छोटे देशों की जो सोवियत संघ से टूट कर बने हैं, ये नाटो का मेंबर बन चुके हैं। पर अब पुतिन का सपना वापस से यूएसएसआर को लाने का है, जिसके बाद सबसे ज्यादा समस्या खड़ी हुई है तो चीन के लिए खड़ी हुई है। चीन यूएसएसआर के इस सिद्धांत से सहमत नहीं दिख रहा है। पुतिन के इरादे भांप रहा है चीन। अब क्यों, तो आपको बता दें, यूएसएसआर का जब समय था तब चीन और रूस में बिल्कुल नहीं बनता था, या यूं कहें कि सोवियत संघ और चीन में बिल्कुल नहीं बनता था और इसके लिए लड़ाई भी हो चुकी है। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले, आगे को अपना भाई बताते हैं, वो आपस में लड़ चुके हैं एक बड़े युद्ध को। और इस युद्ध की समाप्ति ऐसे हुई थी कि यूएसएसआर की जमीन पर कब्जा कर लिया था चीन ने। और आपको बता दें, जब तक यूएसएसआर रहा तब तक चीन और सोवियत संघ की कभी नहीं बनी है। इसीलिए चीन को उस वक्त पूरा मदद दिया था अमेरिका ने। उस वक्त अमेरिका ने ये नहीं सोचा था, अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ अपना दुश्मन सोवियत संघ दिख रहा था, चीन नहीं दिख रहा था। इसलिए चीन को भरपूर मदद भी देता गया और चीन अलाइन भी हो गया था अमेरिका के साथ। यही वजह है कि यूएसएसआर की वापसी के नाम से चीन सबसे ज्यादा दुखी दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस का इस फॉर्म में आना भारत के लिए सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।